वही हम पढ़ने कक्षा 9वीं का प्रश्नावली नंबर 1.6 पहली प्रश्नावली, जिसका 1.6 पढ़ रहे हैं, जिसमें a की पावर m गुणा a की पावर n जब होता है, यानी आधार एक जैसे होते हैं और पावर अलग अलग होती है, तो आधार तो वही आता है और पावर आपस में क्या हो जाती है, जब गुणा में संख्या होती है तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। a की पावर m प्लस n, यदि a की पावर m बट्टे a की पावर n होता है, इस रूप में कोई क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर जब आधार एक जैसा होता है और भाग में संख्या होती है, तो अंश वाले पावर में से हर की पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। a की पावर m बट्टे a की पावर n, यानी a m माइनस n। और यदि a की पावर m होल पावर n हो, तो यदि a की पावर m और होल पावर n हो, तो इस स्थिति में पावरों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। a की पावर m गुणा में n, a की पावर m गुणा n। यदि अब इसकी जैसा हम 9.1.6 का हम पहला क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन नंबर पहला, और पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन हम हल करें, तो क्वेश्चन नंबर पहला है, पहला क्वेश्चन क्या है, 64 की पावर क्या है, 64 की पावर 1/2, 64 की पावर 1/। अब आगे हमको लिखना है कि जो 8 होता है, जो 64 होता है, 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर 2, 8 की पावर क्या लिख सकते हैं, 64 को 8 की पावर 2 लिख सकते हैं। और 64 की जगह हम 8 की पावर 2 रख दें, 64 की जगह कितना रखते हैं, 8 की पावर 2, तो 8 की पावर 2 तो हमने 64 का मान रख दिया, पावर कितनी है, 1/2। अभी हमने पढ़ा था कि अगर a की पावर m और होल पावर n हो, तो पावर क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है, a की पावर m गुणा n। तो यहाँ a की पावर m का मान तो कितना है, a की पावर कितना m, यहाँ 8 की पावर कितना है, 2, n की जगह यहाँ क्या 1/2, तो गुणा करें, यानी 8 की पावर 2 गुणा में 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, 8 की पावर कितनी 1, और 8 की पावर 1 का मान कितना होता है, 8 ही होता है। कितना होता है, 8 ही होता है। ये हमारा पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन का कौन सा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है। और अब हम पहले का दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। पहले का दूसरा क्वेश्चन क्या है, पहले का दूसरा क्वेश्चन है कि हल करना है हमको 32 की पावर 1/5, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो अभी हमने देखा था कि 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 5, 2 की पावर 5। तो 32 की जगह 2 की पावर 5 लिखे, तो 32 की जगह 2 की पावर 5, और होल पावर 32 की कितनी है, 1/5, चूंकि अभी हमने पढ़ा था a की पावर m अगर होल पावर n हो तो पावर गुणा हो जाती है, a की पावर m गुणा में n, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 गुणा में 1/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 का मतलब कितना होता है, मान कितना होता है, 2। तो दूसरे पहले क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब पहले क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन है कि 125 हमको हल करना है कि 125 की पावर कितनी है, 125 की पावर 1/3 है, 1/3 का हमें मान ज्ञात करना है। और हमने लिखना है कि 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3, क्योंकि 5 का क्यूब 125 होता है, तो 125 की जगह 5 की पावर 3 रख सकते हैं। तो 125 की जगह हमने 5 की पावर 3 रखा, और 125 की पावर कितनी है, 1/3। और अभी हमने देखा था कि a की पावर m और होल पावर n, तो पावर गुणा हो जाती है, a की पावर m गुणा n, तो 5 की पावर 3 और गुणा में 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 की पावर 1 बची, और 5 की पावर 1 का मान कितना होता है, 5 होता है। कितना होता है, 5 होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला क्वेश्चन हल करें, और पहला क्वेश्चन क्या है, दूसरे क्वेश्चन का 1.6 का, कौन से का, 1.6 का दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है 9 की पावर 3/2, 9 की पावर 3/2 का मान हमें ज्ञात करना है। अब हमको देखना है कि 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, और 9 की जगह हम 3 की पावर 2 रखें, और होल पावर कितनी है, 3/2। अब इनका क्या कर सकते हैं हम, पावरों का गुणा होगा, 3 की पावर 2 और बाहर की पावर का क्या होगा, अंदर की पावर से गुणा, यानी 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, 3 की पावर कितनी बच रही है, 3, और 3 की पावर 3 का मान कितना होता है, 27। कितना होता है,
27। कितना होता है भाई? 27 होता है। इसी प्रकार अगला दूसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन पढ़ें। दूसरे क्वेश्चन का कौन सा क्वेश्चन? दूसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन देखें और उनका हल करें। तो दूसरे का दूसरा क्वेश्चन क्या है? वो है 32 की पावर 2/5। 32 की पावर 2/5 का हमें मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा कि 32 को मैं 2 की पावर 5 लिख सकता हूं। 32 को 2 की पावर क्या लिख सकता हूं? 5, क्योंकि 2 का 5 बार गुणा करें तो 32 आएगा। तो आगे 32 की जगह क्या रखना है हमको? 2 की पावर 5। तो 32 की जगह में 2 की पावर 5 रख दूं तो 32 की पावर 2/5 है। तो हमने होल पावर में क्या रख दिया? 2/5। अभी हमने बताया था कि अगर पावर के होल पावर है तो पावर गुणा हो जाती है, पावर गुणा हो जाती है। तो यहां पर 2 की पावर 5 गुणा में 2/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 2 की पावर 2 बचेगा। और 2 की पावर 2 कितना होता है? 4 होता है। कितना होता है? 4। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा क्वेश्चन देखें 1.6 में। तो तीसरा क्वेश्चन क्या था? 16 की पावर 3/16 की पावर 3/4। तो हमें हल करना है, हमें हल करना है 16 की पावर 3/4 का हमें मान ज्ञात करना है। मैंने अभी बताया था कि 16 को हम 2 की पावर के रूप में लिख सकते हैं और 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। अगर मैं 16 की जगह 2 की पावर 4 रख दूं तो होल पावर कितनी बचेगी? 3/4। 3/4। जब पावर अंदर और बाहर होती है तो पावर क्या हो जाती है? गुणा। 2 की पावर 4 और गुणा में 3/4। 4 से 4 कट जाएगा, 2 की पावर 3 बचेगी। और 2 की पावर 3 का मतलब 2 का क्यूब कितना होता है? 8। कितना होता है? 8 होता है। और दूसरे क्वेश्चन का हम चौथा क्वेश्चन देखें। दूसरे क्वेश्चन का चौथा क्वेश्चन क्या है? 125 की पावर -1/3 का हमें मान ज्ञात करना है। हमने अभी पढ़ा था कि 125 को हम क्या लिख सकते हैं? 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3। अगर मैं 125 की जगह 5 की पावर 3 लिख दूं और होल पावर कितनी है? -1/3। अभी हमने देखा कि पावर जब होल पावर में होती है तो पावरों का गुणा होता है। तो 5 की पावर 3 और गुणा में -1/3। तो 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचेगा? 5 की पावर -1 और 5 की पावर -1। यहां एक सूत्र लगता है कि अगर a की पावर -n है तो इस माइनस पावर को प्लस करने के लिए क्या किया जाता है? इसको बट्टे में लिख दिया जाता है 1/a की पावर n। तो यह 5 की पावर -1 है, 5 की पावर -1 को 5 की पावर +1 बनाने के लिए इसको हम क्या लिख देते हैं? 1/5। 1/5 यही अपना आंसर है। ये हमारा 1.6 का दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम 1.6 का तीसरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। 1.6 का कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं? तीसरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। 1.6 का जो तीसरा क्वेश्चन है और तीसरे क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन क्या है उसका हमें हल करना है। क्या करना है? हल करना है। और पहला क्वेश्चन है कि 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। हमने इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करने के लिए मैंने अभी सूत्र बताया था, और वो सूत्र क्या बताया था कि यदि a की पावर m, चूंकि a की पावर m गुणा में a की पावर n होती है, तो जब आधार एक जैसे पावर अलग अलग है तो आधार तो वही आता है और पावर क्या हो जाती है? जुड़ जाती है, यानी m प्लस n। तो यहां पर 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5 बराबर में आधार 2 है तो 2 आएगा, पावर जुड़ जाएंगी। 2/3 प्लस में 1/5, 1/5। तो आगे क्या हो जाएगा? 2 की पावर इनको जोड़े तो क्या आ जाएगा? लघुत्तम। 3 और 5 का लघुत्तम क्या आएगा? पावर जोड़नी है, इनको जोड़ेंगे तो 15 आएगा लघुत्तम। कितना आएगा? 15 आएगा। और अगर 3 का भाग 15 में दे तो 5 आएगा, 5 का गुणा 2 से करें तो 10 आएगा, प्लस में 5 का भाग 15 में दे 3 आता है, 3 का गुणा 1 से करें तो 3 आएगा। तो आगे क्या आएगा? ये हमारा 2 की पावर 13, 2 की पावर 13/5, 2 की पावर 13/5। ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा क्वेश्चन का हल करें। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई? दूसरा क्वेश्चन है कि 3 की पावर, दूसरा क्वेश्चन है 1/3 की पावर 3 होल
पावर 7, होल पावर 7। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर की पावर ऊपर रखेंगे। यहां भी हमारा एक सूत्र लगता है, इसका मान ज्ञात करते हैं तो एक सूत्र लगता है कि अगर a बट्टे b लिख रहा है और इसकी होल पावर m है, इसकी होल पावर क्या है, m है, तो यहां पर जो सूत्र लगता है वो ये लगता है कि a के अलग पावर जोड़ देते हैं, a की पावर m बट्टे a की पावर b की पावर m, यानी पावरों को अंश और हर में अलग अलग बांट दिया जाता है। तो यहां भी हमें अलग बांटना है, यानी a की पावर कितनी 7 बट्टे 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 तो नीचे, होल पावर से क्या आ रहा है 7 आ रहा है, क्या आ रहा है 7 आ रहा है। आगे करें तो 1 की पावर तो कितनी भी हो क्या होता है 1 होता है, और 3 की पावर कितनी, पावरों का क्या हो जाता है गुणा हो जाता है, 7 या 21, 7 या 21, तो 1 बट्टे 3 की पावर 21। ये अपना आंसर है तीसरे क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन। और तीसरे का तीसरा क्वेश्चन क्या है उसका हल करें। तीसरे का तीसरा क्वेश्चन क्या है, वो है 11 बट्टे 1, 11 की पावर 1 बट्टे 2 और बट्टे 11 की पावर 1 बट्टे 4 का हमें मान ज्ञात करना है। मैंने अभी बताया था, क्या बताया था, ये बताया था कि a की पावर m बट्टे a की पावर n हो तो पावर घट जाती है, आधार वही आता है a तो m माइनस n होता है। यहां पर भी इसी प्रकार से है, और क्या है a की जगह 11 है, a की जगह 11 है तो 11 आएगा, और ऊपर की पावर 1 बट्टे 2 में से माइनस हो जाएगी नीचे की पावर 1 बट्टे 4। आगे करें तो 11 का 11 आएगा, और पावर क्या हो जाएगी, पावर का लघुत्तम क्या आ रहा है 4 आ रहा है, लघुत्तम क्या आ रहा है 4, 2 का भाग 4 में 2 आएगा, 2 का गुणा 1 से करें 2 माइनस 1 आएगा, बराबर 11 की पावर 2 में से 1 गया तो 1 बट्टे 4, 1 बट्टे 4, तो 11 की पावर 1 बट्टे 4 आ रही है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट। यहाँ सॉरी, जो आपने तीसरे का जो पहला क्वेश्चन पढ़ा है हमने, इसमें 10 प्लस 3 13 बट्टे क्या था 15, और यहाँ गलती से हमने 5 लिख दिया तो यहाँ 13 बट्टे 15 था, 13 बट्टे 15 था। तो यहाँ पर अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हल। क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा क्वेश्चन क्या है, तीसरे का चौथा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.6 का क्वेश्चन, तीसरे का चौथा क्वेश्चन क्या है भाई, 7 की पावर 1 बट्टे 2 इंटू 8 की पावर 1 बट्टे 2 बराबर मान ज्ञात करना है। और हमने अभी पढ़ा था कि अगर a की पावर m गुणा में b की पावर m हो, अगर आधार अलग अलग हो और पावर एक जैसी हो तो पावर कॉमन आ जाती है, या कि n यानी a गुणा b और पावर होल पावर क्या हो जाती है m। तो यहां पर भी पावर m की जगह क्या है 1 बट्टे 2, 1 बट्टे 2, और a की जगह क्या है, a की जगह क्या है 7, b की जगह क्या है 8। तो हम 7 गुणा क्या कर देते हैं a गुणा b करते हैं, 7 गुणा 8 और होल पावर कितनी 1 बट्टे 2। तो 7 गुणा 8 कितना होता है 56 की पावर 1 बट्टे 2, 56 की पावर 1 बट्टे 2। तो ये अपनी 1.6 के जो 3 क्वेश्चन थे उसके प्रत्येक क्वेश्चन को हमने हल कर दिया। ढंग से यहां से समझना है, एक बार नहीं इसको 2 बार देखना है वीडियो को, और फिर समझ में अच्छी तरह आएगा।